गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 29 अप्रैल और जानेंगे आज 29 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में मैं आपके लिए जो है वोकेब की क्लास लाता हूं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाने वाली है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टोरीज हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है वो देखिए। फर्स्ट वन है इंसेसेंटली। क्या है? इंसेसेंटली। मीनिंग है इसका निरंतर, मीन्स कंटिन्यूली, लगातार। ठीक है भाई, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट से। इसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इंसेसेंटली। एग्जाम्पल देखें इसका इमेज जैसा। देखिए यहाँ पर इनको स्नीज आ रही है, वो भी इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूली, लगातार, निरंतर। इतने वर्ड को हम इससे रिलेट करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कंस्टेंटली हैं और कंटिन्यूली हैं। एंटोनिम्स हैं स्टॉपेज मीन्स रुक जाओ, और सीज इसका मतलब भी रुकना होता, मतलब कि बीच में। अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, रीना टॉक्ड अबाउट रोमिल इंसेसेंटली। रीना जो है रोमिल के बारे में निरंतर बात कर रही थी। ठीक है। फर्स्ट वन आपने ध्यान रखना, इंसेसेंटली वेरी इजी है, मीनिंग इसका विदाउट इंटरप्शन है। और सिनोनिम्स तो पता ही है, कंस्टेंटली, कंटिन्यूली, जैसे कहते हैं ना कि लगातार काम करा रहे हैं घर वाले हमसे, या फिर लगातार मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं जीके फैक्ट करंट वाले। इसलिए आप लोग जो है इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, साथ ही लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए साथियों, क्या है? एल्ट्रुइज्म। क्या है? एल्ट्रुइज्म। मीनिंग इसका परोपकारी। अब परोपकारी कौन है? क्या बात है परोपकारी? देखिए, डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर, दूसरों के प्रति। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए उदासीन और निस्वार्थ चिंता। कि अब भाई हेल्प करनी है तो दूसरों की हेल्प करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, करना है तो करना है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये इस एक्स मैन की जगह जो है वाई मैन को जो है क्या अम्ब्रेला प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी हेल्प की जा रही है। सिनोनिम्स हैं सेल्फलेस, सेल्फ डेनियल। एंटोनिम्स हैं सेल्फिश, डोंट ट्राई टू बिकम सेल्फिश। एंड मीन, मतलब ही कोई मत बनना, हमेशा जो है सेल्फलेस या फिर सेल्फ डेनियल बनने की कोशिश करना। और एल्ट्रुइज्म सबसे बढ़िया परोपकारी, सबकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, सम may choose to work with vulnerable elderly people out of altruism। कुछ लोग परोपकारिता के कारण कमज़ोर बुजुर्ग लोगों के साथ काम करना चुन सकते हैं। जाहिर सी बात है, चुन सकते हैं। अगर हमें देखिए बुजुर्गों के साथ रहना या फिर उनसे बात करना कोई तजुर्बे वाली बात होती है। ठीक है, तजुर्बा जरूर मिलता है आपको जीवन का। ठीक है, याद रखना। और हाँ, बुजुर्गों का होना घर में बहुत बड़ी बात है, जिसके घर में भी हैं इस वक्त उसके दादा दादी नाना नानी। रिस्पेक्ट करिए उनकी। ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की, एवरी टाइम। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? मीनिंग भावी। अभी भावी क्या है? भाभी क्या कोई गर्ल है? हाँ जी, लड़की का नाम भी किसी भाभी होता है। देखिए यहाँ पर बात चल रही है भाभी के बारे में, प्रोस्पेक्टिव के। एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाई थिंग इन द फ्यूचर। कुछ ऐसी एक्सपेक्ट हमने किया जो कि फ्यूचर में मिलने की संभावना हो, भविष्य में निर्दिष्ट चीज होने की उम्मीद या फिर अपेक्षा। मे बी यू कैन फाइंड आउट डायमंड इन द फ्यूचर। मे बी यू कैन बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, सिनोनिम से पोटेंशियल एंड पॉसिबल, एंटोनिम से इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल जरूर होती है अगर आप करना चाहो, ऐसी बात नहीं कि कभी कुछ होगा नहीं, लेकिन डटे रहो, लगे रहो। अब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एक संभावित ग्राहक। क्या है? एक संभावित ग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्पोजिशन। अब व्हाट इज डिस्पोजिशन? क्या है? स्वभाव, जिसका मीनिंग है स्वभाव से समझ में आया है कि यहाँ पर बिहेवियर की भी बात हो सकती है। स्वभाव से समझ में क्या आया है कि यहाँ पर बिहेवियर की भी बात हो सकती है, उसका कैसा बिहेवियर है। ठीक है, अच्छा है या फिर बुरा है। पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। व्यक्ति के मन और चरित्र के अंतर्निहित गुण होने चाहिए सभी के अंदर। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सबका। ठीक है, किसी से बात करना, किसी का, मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्ट करना बड़े बुजुर्ग की। सिनोनिम सेंस का इमेज में आप देख सकते हैं, दोनों के एक दूसरे के प्रति दिख रहा है स्माइल से कितना बेस्ट बिहेवियर है।
सिनोनिम्स है नेचर एंड टेम्परमेंट। क्या है? टेम्परामेंट, टेम्परामेंट, ठीक है। एंटोनिम्स है डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए भाई, पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। द स्काउट्स रिपोर्टेड ऑन द डिस्पोजिशन ऑफ द एनिमी ट्रूप्स। सो स्काउट्स ने दुश्मन सैनिकों के स्वभाव पर सूचना दी। सो क्या क्या व्हाट डिड स्काउट्स, स्काउट्स ने जो है रिपोर्ट्स करी है किस पर के जो दुश्मन सैनिक हैं उनके बिहेवियर पर सूचना दी है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट से ये है नंबर 1 कि आप लोग जो वोकैब पढ़ते हो आपको उसको क्या करना है, रिवाइज ज़्यादा करना है। क्या करना है आपको? रिवाइज ज़्यादा करना है। साथ ही नंबर 2 पर है कि आपने उसको जो है सेंटेंस में यूज़ करना है। इसमें सेंटेंस में यूज़ करना। और नंबर 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा इसको कि आपको जो है स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वोकैब तो पूछी जाती है, वोकैब के अंदर ये भी पूछा जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, मान लीजिए वो इसमें इनकरेक्ट दे देगा तो आपसे करेक्ट पूछेगा, फिर करेक्ट पूछेगा, करेक्ट दे देगा तो इनकरेक्ट पूछोगे। तो ये आपने ध्यान रखना है जरूर। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेस योर वोकेबलरी, बेस्ड ऑन योर वोकेबलरी। नेक्स्ट इज अबाउंड। मीनिंग है इसका प्रचुर मात्रा में। अब प्रचुर मात्रा में क्या है कि कुछ खाने पीने के सामान है। हाँ जी, खाने पीने के यहाँ पे संतरे और ऑरेंज एंड एप्पल अवेलेबल है। सो एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट्स, बड़ी संख्या में या मात्रा में मौजूद हैं यहाँ पर। सो अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ और अमाउंट। सिनोनिम्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फ्लोरिश और अबेंडेंट है। एंटोनिम्स है इसके लेस एंड स्मॉल। एग्जाम्पल, द कॉस्ट अबाउंड विद फिश। तटों पर मछलियों की भरमार। ये तो रियलिटी है कि तटों पर मछलियों की भरमार होती है। अभी आपने सीए के तट पर देखा होगा कि उनके मतलब कि जब पानी मतलब कि बार बार आगे की तरफ आता है, ठीक है, बीच जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक मछली आ जाती हैं। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज मैनिफेस्टेशंस? आपने मेरे साथ एक काम जरूर करना। देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ कोई भी वर्ड वोकेब बोलता हूँ, तो आपने जरूर उसको रिपीट करना है। मैनिफेस्टेशंस मीनिंग है इसका अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति क्या है, दोनों ही एक अलग हैं। ठीक है, सर के ऊपर से जाने वाले समझते हैं। द एक्शन और फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, कुछ दिखाने की क्रिया या फिर तथ्य। अब यहाँ पे क्या दिखा रही है? ट्रॉफी दिखा रही है कि तुम्हें ही मिलने वाली है, अभी से देख लो। सिनोनिम्स है डिमॉन्स्ट्रेशन, रिवील। एंटोनिम्स है हाइड एंड कंसील। क्या है? हाइड एंड कंसील। एग्जाम्पल, द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इमेजिनेशन इंस्पायर्ड आ जनरेशन। उनकी कल्पना की अभिव्यक्ति ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। क्या किया? द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इमेजिनेशन इंस्पायर्ड आ जनरेशन। उनकी कल्पना की अभिव्यक्ति ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, साथ ही जो है क्या करना है, आपने सब्सक्राइब भी कर देना है। नेक्स्ट इज बेट्रियाल। मीनिंग है विश्वासघात। अब विश्वासघात किसके साथ होता है? किसी देश के साथ कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, या फिर खुद ही के साथ कर रहे हैं। खुद ही के साथ करना तो सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी एक आधे के साथ कर लो, ठीक है, लेकिन नहीं करना ही नहीं है। ठीक है, विश्वासघात नाम से इस बेट्रियल वर्ड से तो दूर ही रहना है। देखिए, द एक्शंस ऑफ बेट्रियाइंग वंस कंट्री, अ ग्रुप और अ पर्सन। सो किसी देश के समूह या व्यक्ति को धोखा देने की क्रिया। सो यहाँ पर ना तो कोई कंट्री है ना ही कोई ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन तो जरूर है। अब पर्सन देखिए, अगर आप कोई रिलेशन बनाते हैं कोई भी, सो उसमें हमेशा क्या ढूंढेंगे? लॉयल्टी ढूंढेंगे, कि वो आपके प्रति सहज हो और आप उसके प्रति हो। ठीक है, एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये ऑलरेडी रिलेशन में उसके डेस्पाइट ये इनके साथ भी रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर होता है कि मतलब कि आप ये जो है ये मेन इनको धोखा दे रहा है, और साथ ही इनको बिना बात की इनके उसमें टांग अड़ाने की पड़ी है। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों की इनकी गलती है, लेकिन बीच में कौन पिस रही है? ये मैडम की पिसेंगी बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर जो बेट्रियल की कंडीशन इस तरीके की, इस ऐसी सिचुएशन से खुद भी दूर रहिए, और ठीक है, खासकर खुद दूर रहिए, औरों की चिंता मत करिए। सिनोनिम्स है ट्रेजरी। क्या है? ट्रेजरी एंड चीट। एंटोनिम्स है फेथफुलनेस, लॉयल्टी। ये हर व्यक्ति ढूंढता है, हम भी ढूंढते हैं, आप भी ढूंढते हैं। ठीक है,
और जो सर पढ़ाते हैं दूसरे वाले जो करंट अफेयर वो भी ये ढूंढते हैं, क्या कहते हैं, लॉयलिटी, ठीक है, सभी ढूंढते हैं, मतलब कि अगर कुछ भी हो, किसी के साथ फ्रेंड भी बने, ठीक है, कुछ भी हो, सो हम लॉयलिटी और फेथफुलनेस ढूंढते हैं। सो ऐसा ही एक रिलेशन होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म चलना, ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या वो परमानेंटली चल दें। एग्जाम्पल, द बेट्रियल्स आर हार्डर टू गेट ओवर देन एनी फिजिकल इंजरी। किसी भी शारीरिक चोट की तुलना में विश्वासघात को खत्म करना कठिन होता है। शारीरिक चोट तो आपकी, मतलब कि जो फिजिकल आपको इंजरी हुई है वो तो उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो क्या हुआ, जो बेट्रियल हुआ उसकी कभी भरपाई नहीं होगी, नेवर, क्योंकि ट्रस्ट जो है बार बार नहीं बनता, एक बार बनता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज का वोकेब इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। सो भाई कंजूसी ना करिए, चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, ठीक है। और जिस किसी ने भी, देखिए कल की क्लास हो या फिर आने वाली आज की क्लास हो, जितनी भी, सो उन सभी को देखिए, क्योंकि आपके लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस की जाती है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पढ़ सकें। अगर एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कुछ समझ तो सके कि हमारी दुनिया में मतलब कि क्या चल रहा है, एज ए न्यूज़, एज ए बातें, एज ए स्टोरी की कहानी, जैसे कि आप अपने 10-15 मिनट इधर ख़राब कर देते हैं। सो 10-15 मिनट अगर आप कुछ सुन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो नॉलेज ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।